हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट ललित आज ये बताऊंगा कि एक व्यक्ति को म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहिए या केस को कंटेस्ट करना चाहिए। अब इसके अंदर जो है दो तीन चीज़ें सोचने की होती है। सबसे पहले व्यक्ति ये डिसाइड करे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। पैसा इम्पोर्टेंट है या समय इम्पोर्टेंट है। आप देखो, अगर कोई लड़की जिसके संग क्रूल्टी नहीं हुई और वो क्रूल्टी के बेस पे जो है केस कंटेस्ट करती है या लड़ती है, तो कोई नहीं बताएगा। म्यूचुअल जो डिवोर्स है वो बहुत जल्दी हो जाता है। विद इन 10 दिन के अंदर जो है म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हो। और अगर आप कंटेस्ट करते हो, अगर आप एलिगेशन लेवल पे जाते हो, तो वो केस जो है 5 से 10 साल जो है चल जाते हैं। इसके अंदर आप ये देखो, 5 से 10 साल मान लो केस चला, कोई भी एलिगेशन का जो केस है 10 साल चला, और पहले हस्बैंड से डिवोर्स नहीं हुआ है, तो 10 साल एज और प्लस कर दो। क्या लड़की की दोबारा शादी हो पाएगी? क्या लड़के की दोबारा शादी हो पाएगी? तो ये सारी चीजें माइंड में रखने की होती है। आप ये देखो, जैसे आप इसको एग्जांपल से समझो। एक काम वाली बाई है, वो बेचारी बड़ी मुश्किल से जो है, उसके 2 या 3 बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से जो है वो पैसा कमाती है लोगों के घरों में काम करके। और उसके पति का नेचर है कि वो दारू पीता है, पीटता है, मारता है, और मार के जो है 2-2 3-3 दिन गायब हो जाता है। उसे पता चला कि अचानक उसका पति जो है उसे मार पीट के भाग गया। कामवाली बाई ने जो है कंप्लेंट कर दी। चलो कंप्लेंट कर दी, और मेंटेनेंस पे जो है मेंटेनेंस मांगा। वकील साहब ने मेहनत करी। मेहनत करने के बाद जो है वकील साहब को फीस भी ला के दी उसने, बेचारी ने, किसी बड़ी मुश्किल से। एक तो उसको घरों से पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है और कम मिलता है क्वांटिटी में। चलो वकील ने छोटे मोटे पैसे लेके जो है उसको उसका केस बना के डाल दिया, मेंटेनेंस का केस बना के डाल दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो लेडी जो है उस कंडीशन के अंदर जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से पूरा गुजरना पड़ेगा। उस प्रोसीजर के अंदर 3 साल जाना पड़ेगा। सपोज करो जो है वो केस वकील साहब जो है पब्लिकेशन कराते हैं, वकीलों को 3 साल फीस देती है, और कोर्ट ने जो है मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस बांध भी दिया। जो 2 से 5 हजार रुपये अगर बांध दिया मिनिमम में मेंटेनेंस, तो आप ये देखो कि जिसका पति जा चुका है, जो गायब हो चुका है, जिसका एड्रेस नहीं है, वो एग्जीक्यूट कहां से होगा और वो पैसे किससे लेगी? ये सिर्फ एक एल्यूजन है और कागजों तक सीमित रह जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखो कि एक लेडी है जो ज्यादा कमाती है और या इक्वलेंट कमाती है, उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम दोबारा नहीं आता। जो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रही है और जिसके लिए छुट्टी लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज है, तो उसके लिए बेटर ये है कि वो जो है म्यूचुअल डिवोर्स में जाके, और जो भी वन टाइम पेमेंट है वो लेके जो है केस को डिस्पोज ऑफ करे। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो है सरकमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, और ये डिसीजन आपने और आपके परिवार ने खुद लेना है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो सफर होता है वो लड़की और लड़का दोनों सफर करते हैं, और दोनों के टाइम की जो है बर्बादी होती है। अगर क्रूल्टी हुई है और वाकई में जो है हाई लेवल की क्रूल्टी हुई है, तो उनको जो है फिर कंटेस्ट में जाना चाहिए। अदरवाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा कि उनको जो है म्यूचुअल डिवोर्स ले लेना चाहिए वन टाइम पेमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।